फ्रेंड, अगेन आप सभी का वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सब लोग कीमती समय निकाल कर आए हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप जो समय निकाल कर आए उसका हम लोग भरपूर प्रयोग करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके साथ शेयर करें। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप डायरी पेन में अपने मोटे मोटे पॉइंट, मतलब मेन पॉइंट्स का अगर आप अपनी डायरी मेंटेन कर पाएँ या नोट्स बना पाएँ, तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि आपको उस प्रोडक्ट की फीचर मतलब मेन फीचर कि उस प्रोडक्ट का बेस क्या है वो आपको एटलीस्ट पता चले, और उससे कभी भी आपको जब आप प्रेजेंटेशन दें उस टाइम पे आपको प्रोडक्ट के बारे में समझते या समझाते हुए दिक्कत ना आए। राइट, तो मैं आपको स्क्रीन पे और स्लाइड पे लेके चलता हूँ, उसके माध्यम से आपके साथ प्रोडक्ट को शेयर करता हूँ। स्क्रीन आपको नजर आ रही है? नहीं आई नहीं जी, अभी आई नहीं। ओके 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 ओके, वेट, अभी आ जाएगी सर, अभी आ गई है? आगे सर, अभी आगे। चलिए, थैंक यू। हमारी पॉलिसी का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव, जो हमारा एक शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये, और थोड़ा सा ये कॉस्टली भी है। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, मैं इसको कॉस्टली नहीं कहूँगा, मैं इसको ये कहूँगा ये प्रीमियम प्रोडक्ट है कि कस्टमर जैसा मांगता है। कस्टमर देखिए मार्केट में जाके बोलता है मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए, मुझे एप्पल की वॉच चाहिए, मुझे एप्पल का लैपटॉप चाहिए, तो भैया इंश्योरेंस भी उसी तरीके का चाहिए। या मुझे एक बढ़िया गाड़ी चाहिए, मीन्स कस्टमर बढ़िया गारमेंट्स की बात करेगा कि यार मुझे ब्रांडेड चाहिए। तो जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट है वो भी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है और बहुत शानदार प्रोडक्ट है। द स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। ये पॉलिसी आप किसी भी कस्टमर को 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए एक साथ बेच सकते हैं। ये फीचर्स न्यू एडिशन जो इसमें आए हैं, तो 1, 2, 3 साल के लिए इसको कर सकते हैं हम लोग। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है बट अभी कर दी नहीं है। कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मॉरिटोरियम पीरियड एप्लीकेबल है वो 8 साल के बाद सेम। अब इसके व्हाट इज इन CHI इसको शॉर्ट में बोलते हैं, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, इसके अंदर है क्या? चेंजेज एप्लीकेबल्स क्या है? फ्री एक्सीडेंटल कवर फॉर 1 एडल्ट टू हेल्थ सम एश्योर्ड, अप टू सम एश्योर्ड। जितने की हमारी हेल्थ पॉलिसी होगी उतना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है इसमें एक प्रपोजर का। कवरेज ऑफ मैटरनिटी एंड न्यू बॉर्न बेबी, मतलब ये हमारी सबसे बड़ा इस पॉलिसी की रीढ़ की हड्डी है। अगर मैं बात करूं तो कोई भी अगर आपसे मैटरनिटी की बात करता है, न्यू बॉर्न बेबी की बात करता है, उसको आंख बंद करके CHI की पॉलिसी दे दो। कवरेज ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट, कवरेज ऑफ OPD ट्रीटमेंट, आइज एंड डेंटल, इसमें OPD ट्रीटमेंट भी कवर करते हैं हम आइज में और डेंटल में। कवरेज फॉर ब्रेट्रिक सर्जरी, मोटापे की सर्जरी। अदनाम सामी का आपने नाम सुना होगा कि कोई आदमी अगर बहुत मोटा हो जाता है तो उसको फैट रिड्यूस करने के लिए जो सर्जरी होती है वो भी इसमें कवर है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन कवर्ड फ्रेश एंड प्रीवियस लॉग्ड कस्टमर टू, इसमें ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। बेस्ट नो क्लेम बोनस, अगर 7.5 लाख से ऊपर की पॉलिसी ले रहे हो तो सेम पॉलिसी सेकंड ईयर में डबल हो जाती है। वाइडर हेल्थ चेकअप बेनिफिट, बिल्ट इन हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, स्टार वेलनेस प्रोग्राम, ऑप्शनल कवर, बायबैक ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, रिड्यूस वेटिंग पीरियड फ्रॉम 36 मंथ टू 12 मंथ। किसी आदमी को अगर पहले से शुगर की, BP की या कोई और बीमारी है, सर्जरी करा रखी है, तो वो आदमी, इसमें एक बायबैक का ऑप्शन आता है, वो बायबैक को चूज करके 3 साल जहां वेटिंग पीरियड होता है उसको कम कर सकता है, 12 महीने में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके की फीचर है, यानी कि बहुत मेन फीचर है। बात करते हैं सम एश्योर्ड ऑप्शन। सम एश्योर्ड ऑप्शन क्या रहते हैं इसके अंदर? ये पॉलिसी 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25, 50, 75 और 1 करोड़ रुपए तक की आप ले सकते हो। 9 सम एश्योर्ड ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, यानी कि 5 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है सम एश्योर्ड लेने का। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन हॉस्पिटल फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 24 घंटे। कोई भी व्यक्ति है जब पॉलिसी का बेनिफिट लेने जाता है तो उसको मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन रहना पड़ता है, चाहे वो नेटवर्क हॉस्पिटल है, चाहे वो एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल है। रीइंबर्समेंट नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, कि हमने नॉन पैनल नेटवर्क हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाया तो उसका रीइंबर्समेंट हो जाएगा। प्राइमरी कवर,
प्राइमरी कवर सबसे पहली चीज आती है उसके अंदर, प्राइवेट सिंगल एसी रूम फॉर हॉस्पिटल स्टे, सिंगल ऑक्यूपेंसी एसी रूम विद अटैच्ड वॉशरूम का कोच फॉर अटेंडेंट मे हैव टेलीविजन और टेलीफोन, मोस्ट इकोनॉमिक सिंगल ऑक्यूपेंसी, एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर थेरेपी एंड रिलेटेड मेडिसिन, मेडिकल एक्सपेंसेस। इसके अंदर हम लोग जो एक्चुअल कॉस्ट होती है मेडिकल की वो पे करते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम की कॉस्ट पे करते हैं। नो कैपिंग फॉर रूम कॉस्ट प्राइवेट सिंगल एसी, बट अगर कई बार क्या होता है, ध्यान रखना इस चीज का, म्यूट कर ले आप प्लीज अपने आप को। एक चीज का ध्यान रखना आप लोग कि बहुत केसेज में लोग ना डिलक्स और लग्जरी और सूट रूम की बात कर रहे हैं। कंपनी होटल में नहीं भेज रही भाई, एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए भेज रही है, तो हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम का पे करते हैं जिसमें एक अटेंडेंट के लिए बेड होता है और एक पेशेंट के लिए होता है, राइट। तो अगर किसी ने वहां जाके डिलक्स लग्जरी सूट रूम लेता है तो कंपनी उसको सिंगल प्राइवेट सिंगल एसी के अकॉर्डिंग देगी, बाकी का पैसा उसको खुद बियर करना पड़ेगा। तो आईसीयू एक्चुअल, ठीक है, आईसीयू का जो भी होगा वो एक्चुअल पेबल होता है। फिर से प्राइमरी कवर के अंदर हम चलते हैं, रोड एम्बुलेंस, पेशेंट टू हॉस्पिटल, शिफ्टिंग बिटवीन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, शिफ्टिंग फ्रॉम हॉस्पिटल टू रेजिडेंस ऑन एक्चुअल बेसिस, जितना बनेगा उतना पेबल करेंगे। एयर एम्बुलेंस 2.5 लाख रुपए पर हॉस्पिटल और 5 लाख रुपए पर पॉलिसी पीरियड, यानी कि एक बार में 2.5 लाख का और पूरे साल के अंदर 5 लाख रुपए का। प्री हॉस्पिटल 60, पोस्ट 90 और ऑल डे केयर आर कवर्ड, जितने भी डे केयर प्रोसीजर होते हैं, यानी कि जितनी भी सर्जरी जिसमें आप दिन के दिन जाते हो, जैसे ईएनटी की सर्जरी है, पाइल्स की सर्जरी है, स्टोन की सर्जरी है, वो डे के डे जाकर के कवर हो जाती है, बंदे को उसमें 24 घंटे एडमिट रहने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट अभी कंपनी ने रिसेंटली कोविड के बाद ये मॉडर्न ट्रीटमेंट का ऑप्शन इसके अंदर ऐड ऑन किया है, और उस मॉडर्न ट्रीटमेंट के ऑप्शन के अंदर ये लिमिट्स हैं कि भैया 5 लाख रुपए की पॉलिसी के ऊपर अगर हम यूट्रिन आर्टरी करते हैं तो उसका 1.25 लाख रुपए का, बैलून सिम्प्लस का 50,000 रुपए का, डीप ब्रेन का 2.5 लाख रुपए का। तो इसमें लिमिट जरूर रहती है मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंदर। मॉडर्न ट्रीटमेंट एक रोबोटिक सर्जरी होती है जो अभी रिसेंटली होनी स्टार्ट हुई है, ठीक है, इससे पहले ये नहीं होती थी। अभी बात करते हैं, ये भी उसका सेकंड पार्ट है कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट का, जिसकी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा स्लाइड, राइट। तो ये सम एश्योर्ड है और ये उसका लिमिट है। ये देखो अब दे 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, रोबोटिक सर्जरी 2.5 लाख रुपए की और बैलून 2 लाख रुपए की लिमिट है उसके अंदर, ठीक है। स्टेम सेल थेरेपी 2.5 लाख रुपए की, ये पहले नहीं होती थी, ये अभी कोविड के बाद इसके अंदर एड ऑन करा गया है। मॉडर्न ट्रीटमेंट पहले कभी नहीं होता था हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, अभी होना स्टार्ट हुआ, तो इसमें लिमिट सही ध्यान रखना। कोई भी अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करे तो उसको बोल देना कि भाई देख लेगा। बोनस, नो क्लेम बोनस, बहुत ही खूबसूरत बोनस अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, एवरी क्लेम फ्री ईयर, कि इस साल आपने पॉलिसी ली कोई क्लेम नहीं आया तो सेकेंड ईयर में अगर 5 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 50% का बोनस है, राइट। और अगर 5 लाख रुपए की जो 100% क्लेम फ्री ईयर और मैक्सिमम एक्यूमुलेट अप टू 100%, अगर आपकी पॉलिसी 7.5 लाख रुपए की है तो ये जो बोनस है ये पहले साल में 100% हो जाता है, ठीक है। अब ये बोनस जो है एप्लीकेबल फॉर हॉस्पिटल सेक्शन ओवर ओपी कंसल्टेंसी बेनिफिट, सब जगह पे ऐड ऑन होता है, जहां भी जरूरत पड़े वहीं पे इसको ऐड ऑन कर सकते हैं हम लोग। वैक्सीनेशन न्यू बॉर्न बेबी, जब नया बच्चा पैदा होता है तो न्यू बॉर्न बेबी के टाइम पे उसको उसकी डिलीवरी का खर्चा भी कंपनी कवर करती है और उसकी वैक्सीनेशन का खर्चा भी कवर करती है। लिमिट फॉर वैक्सीनेशन 5 से 25 लाख की पॉलिसी में 5,000 रुपये पर पॉलिसी पीरियड और 25 लाख से अबव की पॉलिसी में 10,000 रुपये है, राइट। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेज, ऑर्गन डोनर क्या होता है, किसी किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो जो बंदा डोनेट करता है, जो डोनर होता है, उसकी भी सर्जरी का खर्चा कंपनी पे करती है। इसमें जो लिमिट है, कवरेज लिमिट अंडर दिस सेक्शन इज ओवर एंड अबव द लिमिट ऑफ कवरेज एंड अप टू बेसिक सम एश्योर्ड, जितने की पॉलिसी है उतने तक का इसमें रहता है, जबकि एफएचओ के अंदर सिर्फ 10% की लिमिट है, ठीक है। दिस एडिशनल सम एश्योर्ड कैन बी यूटिलाइज बाय द डोनर एंड नॉट बाय द इंश्योर्ड। एडिशनल सम एश्योर्ड जो रहता है वो डोनर को नहीं मिलेगा, ठीक है, बेसिक सम एश्योर्ड तक वो ले सकता है। बैरिएट्रिक सर्जरी, बैरिएट्रिक मोटापे की सर्जरी 5 लाख से 15 लाख की पॉलिसी है तो एक बार में 2.5 लाख की लिमिट है, 15 लाख अबव गया तो 5 लाख रुपए की लिमिट है उसकी, राइट। और ये जो एलिजिबल होगा इसके लिए वो 3 साल के बाद, ये ध्यान रखना, 3 साल के बाद ये आपको इसके लिए एलिजिबल हो
और ये उसकी लिमिट है बैट्रिक सर्जरी की। नेक्स्ट हम चलते हैं हेल्थ चेकअप। बहुत शानदार हेल्थ चेकअप इसके अंदर है पॉलिसी में। जैसे FHO में 5 लाख की पॉलिसी में 1500 रुपये है, यहाँ पे भाई साहब 2000 रुपये है। 7.5 लाख की पॉलिसी में 2500 रुपये है, 10 लाख की पॉलिसी में 3000 रुपये है, 15 लाख की पॉलिसी में 4000 रुपये है, 20 लाख की पॉलिसी में 4500 रुपये और 25 लाख की पॉलिसी में फिर से 4500 और 50, 75, 1 करोड़ की पॉलिसी में 5000 रुपये का हेल्थ चेकअप है एवरी ईयर। लेकिन अगर क्लेम फ्री ईयर होगा तो, राइट, ये ध्यान रखना। सिर्फ यंग स्टार में ही है, क्लेम फ्री हो या नहीं हो, यंग स्टार में अवेलेबल है हेल्थ चेकअप गारंटेड, तो यहाँ पे गारंटेड नहीं है। उसके बाद आज आ जाओ OP आइज एंड डेंटल ट्रीटमेंट। भैया आपका OPD जो है वो डेंटल में भी कवर करते हैं और आइज के मामले में भी, लेकिन करते कब है? एप्लीकेबल फॉर एवरी ब्लॉक ऑफ 3 ईयर। क्लेम विल नॉट अफेक्ट रिड्यूस सम एश्योर्ड, कुछ नहीं होगा उससे, पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्सक्लूसिव लिमिट फॉर OPD एक्सपेंसेस फॉर डेंटल एंड आइज ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ स्पेक्स और कॉन्टैक्ट लेंस आर आल्सो पेड, जबकि ये FHO में नहीं है, ये ध्यान रखना। अब 5 लाख की पॉलिसी के ऊपर जो लिमिट है OPD आइज एंड डेंटल की 5000 रुपये की है, 10 से 25 पे 10,000 रुपये की और 25 लाख से अबव की 15,000 रुपये की है। लेकिन अगर 3 साल क्लेम नहीं आएगा, ये बेनिफिट्स 4th ईयर में दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। OPD मेडिसिन, OPD मेडिकल कंसल्टेशन 5 लाख की पॉलिसी में 1200 रुपये की है, 7.5 लाख की पॉलिसी में 1500 रुपये की है, 10 लाख की पॉलिसी में 2100 रुपये की है, 15 लाख की पॉलिसी के ऊपर 2400 रुपये की है, 20 लाख की पॉलिसी में 3000 रुपये की है, 25 लाख की पॉलिसी में 3300 की और 50, 75, 1 करोड़ की पॉलिसी के ऊपर 5000 रुपये की है। लिमिट पर आइज कंसल्टेशन 300 रुपये मिलेंगे आपको। क्लेम डू नॉट अफेक्ट, क्लेम पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। OPD बेनिफिट फ्रॉम नेटवर्क हॉस्पिटल से ही मिलेगा ये। अदर देन आइज और डेंटल ट्रीटमेंट, अदर देन आइज, आंख को और दांतों को छोड़ के कहीं भी ले सकते हो आप, ठीक है। पीपल वाइल पॉलिसी इज इन फोर्स, पॉलिसी इन फोर्स रहेगी तभी मिलेगा ये। कई बार क्या होता है कि हमने रिन्यूअल नहीं भरा और हम चले जाते हैं कि हमें ये बेनिफिट 2 पिछले साल का नहीं मिलेगा दोस्त। अब हम जाते हैं, सॉरी मैं ज़्यादा आगे निकल गया। एक्सीडेंटल एंड डेथ PTD, इस पॉलिसी के अंदर हमारा जितने का हेल्थ इंश्योरेंस रहता है उतने की एक्सीडेंटल पॉलिसी भी रहती है, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ कवर्ड 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, राइट, कि अगर किसी व्यक्ति की ये पॉलिसी है उसके पास और एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसको जितने का इंश्योरेंस था वो 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड कंपनी पे करेगी। अगर किसी को एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है, यानी कि उसके दोनों हाथ चले गए या एक हाथ एक पैर चला गया, एक आंख एक हाथ पैर चला गया या एक आंख एक कान चला गया, मींस 100% अगर डिसेबिलिटी हो जाती है बॉस, तो भी उसको 100% क्लेम मिलेगा। कवर अंडर दिस सेक्शन एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड, ये देश के किसी भी कोने में हो कवर्ड है। डिपेंडेंट चाइल्ड एंड पर्सन अबव 70 कैन बी कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड ऑफ ₹10 लाख। आप इसमें बच्चों का भी रिस्क कवर ले सकते हो एडिशनली, बट 10 लाख से ऊपर नहीं होगा। अब जो हम बात कर रहे थे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड PTD मींस परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, क्या उसकी क्या मानेंगे हम उसको, ये थोड़ा सा डिटेल्ड है। टेबल ऑफ B1 बेनिफिट्स, टेबल ऑफ बेनिफिट्स, डेथ 100%, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी 100%। अब टोटल एंड इरेवलेबल लॉस मींस कितने % लॉस हुआ है, भाई दोनों अंकें चलेगी। 100% लॉस है। फिजिकल सेपरेशन 2 ऑफ एंटायर हैंड 100% लॉस है। फिजिकल सेपरेशन ऑफ 2 एंटायर फुट 100% लॉस है। 1 एंटायर हैंड 1 एंटायर फुट 100% लॉस है। साइट ऑफ 1 आइज एंड लॉस ऑफ 1 हैंड 100% लॉस है। यानी कि कोई भी 2 अंग चले जाए तो 100% लॉस है। यूज ऑफ 2 हैंड, यूज ऑफ 2 फीट, यूज ऑफ 1 हैंड एंड 1 फीट, कंप्लीटली 2 अंग कोई भी अगर इंसान के चले जाते हैं, डेथ भी नहीं होती है, देन आल्सो वो उसको 100% क्लेम मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड मेडिकल ओपिनियन, ये आप समझ ही गए होंगे कि अगर हॉस्पिटल के दौरान कभी भी किसी भी पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं होने को आ रही है तो वो कंपनी से मेडिकल ओपिनियन ले सकता है, जिसमें कंपनी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करेगी। डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, ये क्या रहता है कि कभी किसी केस में किसी भी रीजन से कोई कस्टमर है वो हॉस्पिटल विजिट नहीं कर सकता कि उसकी पेशेंट की हालत इतनी ख़राब है। ऑन एडवाइज ऑफ अटेंडिंग मेडिकल पर्सन बेनिफिट्स ऑफ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट राइट इन होम इफ सच ट्रीटमेंट
एक्सीड 3 डेज, यानी कि 3 दिन से ज़्यादा का इसमें हम नहीं दे सकते। कंडीशन ऑफ द पेशेंट सच एंड ही सी कैन नॉट बी रिमूव टू हॉस्पिटल, कोई ऐसी कंडीशन है कि हम कस्टमर को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। पेशेंट टेक ट्रीटमेंट एट होम बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रूम इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में रूम नहीं है तो उस केस में पेशेंट घर पे ट्रीटमेंट ले सकता है। प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेज और नॉट पेबल फॉर दी कवर, प्री एंड पोस्ट इसमें कवर नहीं होते, मतलब ये रेयर टू रेयर केस में होता है या होता ही नहीं है कभी, बट बेनिफिट्स कंपनी ने दिया है। आज तक तो 7 साल में मेरे हिस्ट्री में नहीं आया ऐसा कोई क्लेम। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड, वंडरफुल ये एक फीचर है हमारा। व्हेन योर सम एश्योर्ड बिकम जीरो, पॉलिसी जीरो होगी, योर पॉलिसी गेट रिफिल इक्वल टू योर सम एश्योर्ड, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा रिचार्ज खत्म हो गया है, तो जैसे हमारा फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया है तो कंपनी ने कुछ ना कुछ एडिशनल हमें दिया होता है, तो सेम ऐसे ही इस केस में भी ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन जब खत्म हो जाएगा तो कंपनी उसके अंदर इमीडिएट उसको रिफिल कर देगी, ठीक है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड बाय 100% इमीडिएटली अपॉन एग्जॉस्शन ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड एंड अक्यूर्ड कम्युनिटी बोनस, यानी कि जितना हमारे पास पहले से सम एश्योर्ड था और जितना हमारा बोनस था वो सारा खत्म हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का काम आता है। अवेलेबल वंस ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, साल में एक बार मिलेगा। एज गुड एज ए सेकेंड पॉलिसी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा इसका। यूज्ड फॉर इलनेस डिजीज फॉर विच क्लेम वर ऑलरेडी मेड, जिस क्लेम का हम पहले से, जैसे FHO में हम ये नहीं कर सकते, लेकिन इसमें रहता है कि जो क्लेम हम पहले से ले चुके हैं उस क्लेम के लिए भी हमें ये पॉलिसी मिल जाती है, ये फीचर हमारा काम करता है। नॉन अवेलेबल फॉर एक्सीडेंटल रिलेटेड क्लेम्स एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, ऑप्शनल कवर बाईबैक ऑफ PD वेटिंग पीरियड, ये बाईबैक क्या होता है और PD क्या होता है। PD मीन्स कि पहले से कोई भी हमारी कोई भी वो चल रहा है, बीमारी चल रही है, शुगर की चल रही है, BP की चल रही है या किसी और चीज़ की कोई भी डिजीज हमारे कस्टमर को है और हम उसको पॉलिसी दे रहे हैं। जब हम उसको पॉलिसी दे रहे हैं तो उस टाइम पे कस्टमर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है 3 साल का वेट करने का क्योंकि मेरी बीमारी गंभीर है, तो उस केस में हम कस्टमर को बाईबैक का ऑप्शन दे सकते हैं। बाईबैक क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर की एज हम पहले साल का प्रीमियम एक्स्ट्रा लेते हैं। भाई एग्जाम्पल उसका प्रीमियम हो सकता है 20,000 बना, तो कंपनी उसके एज के अकॉर्डिंग हो सकता है मुझसे 30,000 ले ले, 40,000 ले ले। मैक्सिमम कंपनी 50%, 20, 30 और 50% की कंपनी की रेशो रहती है। एज ग्रुप कम है तो 20%, थोड़ा ज़्यादा है तो 30%, उससे मैक्सिमम है तो 50%। अगर मैं बात करूँ 50% की भी, किसी व्यक्ति को प्रीमियम बना था 20,000 रुपये, 50% में उसको एडिशनल 50% जोड़ के बनेगा 30,000 रुपये, तो हम 30,000 रुपये पहले साल में ले लेंगे उससे और उसकी जो PD थी उसको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कवर करना शुरू कर देंगे और सेकेंड ईयर में उसका प्रीमियम नॉर्मल हो जाएगा जो बेसिक था, यानी कि जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो रिमूव हो जाएगा। सेकंड, अवेलेबल ओनली फॉर द फर्स्ट परचेज ऑफ द स्टार कॉम्प्रिहेंसिव, जिसे मैंने बता ही दिया। नॉट अवेलेबल फॉर रिन्यूअल और पॉलिसी पोर्ट फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनीज, नॉट अवेलेबल फॉर रिन्यूअल और पॉलिसीज, यानी कि किसी की पहले से पॉलिसी चल रही थी वो कहता है रिन्यूअल के टाइम पे मेरे को कर दो बायबैक, नहीं मिलेगा। कोई पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं उसको भी नहीं मिलेगा। द इंश्योर्ड पर्सन हैज़ टू अंडरगो प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल, इसमें भी मेडिकल पे पॉलिसी जाएगी, अगर कंपनी को लगेगा तो देगी, कंपनी मना भी कर सकती है, राइट। तो नेक्स्ट वन है इसके अंदर ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन हो गया, ऑप्शनल बाईबैक हो गया। अब ऑप्शनल बाईबैक, हाँ ये आगे ये इसका वो आ गया, एडिशनल प्रीमियम फॉर बाईबैक ऑफ PD ऑप्शनल कवर। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। किसी भी व्यक्ति की एज 3 महीने से लेकर के 35 साल के बीच में है, यानी कि 90 दिन से 35 साल के बीच में है, तो पहले साल 20% हम एक्स्ट्रा लेंगे। 2 साल का इकट्ठा लेता है तो 10% लेंगे, 3 साल का इकट्ठा लेता है तो 7% लेंगे। अब उसका एज ग्रुप अगर 36 से 45 का है तो 30%, 46 से 50 है 35%, अबव 50 है तो 50% का हम उससे पहले साल में एक्स्ट्रा प्रीमियम लेंगे। ऑप्शनल कवर है ये, एडिशनल प्रीमियम फॉर बाईबैक, राइट। नाउ प्रीमियम, अब एग्जाम्पल बाईबैक ऑफ PD वेटिंग पीरियड, ये एक एग्जाम्पल दिया है कंपनी ने। भैया स्कीम 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, सेल्फ एज 51 ईयर, स्पाउस 41 की, चाइल्ड 21 का, सम एश्योर्ड ऑप्शन रुपीज 15 लाख रुपीज, टोटल ओल्डेस्ट नंबर इज 51, द फ्लोटर प्रीमियम विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ओल्डेस्ट मेंबर्स एज। अब 2+1 की एज में अगर हम ले रहे हैं तो एज बैंड
3 से 35 साल में 5 लाख की पॉलिसी का 13,170 बनेगा, 7.5 का ये, तो 51 की एज में जो आ रहा है 25,810 रुपये इसका प्रीमियम बनेगा। ये एक सैम्पल कंपनी ने दिखाया है कि भाई साहब कि इनकी एज का जो प्रीमियम है वो नीचे दिया हुआ है, ये जोड़ के दिया हुआ है, एग्जाम्पल बायबैक ऑफ पीडी, राइट। तो इसमें ये फिर से बायबैक प्रीमियम लोडिंग ग्रिड, फिर से उस ग्रिड को दिखाया गया है। ये में भी होपफुली बेसिक प्रीमियम है, सॉरी ये इसमें लोडिंग नहीं है, लोडिंग इसमें आएगी अभी, ये लोडिंग का एडिशनल दिया हुआ है। तो बायबैक प्रीमियम लोडिंग ग्रिड ये है कि 3 से 35 साल की एज में जो बंदा आ रहा था, एग्जाम्पल उसका प्रीमियम बन रहा था 13,170 रुपये, तो उसमें 20% और जोड़ दो, 13 दूनी 26, 2500 रुपये और एड ऑन कर देंगे, राइट। तो ये इस तरीके से प्रीमियम बन जाएगा। ये देखो दिया हुआ नीचे, दिस लोडिंग परसेंटेज ऑफ 50% एप्लीकेबल ऑन द फ्लोटर प्रीमियम ऑफ 44,250। ये देखो बनाया, द बायबैक लोडिंग प्रीमियम विल बी 44,250 गुना 50%, 22,175 टोटल बन जाएगा। टोटल प्रीमियम बिफोर टैक्स विल बी 22,125 प्लस 40,250 66,375 रुपये। तो ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है। आगे चलते हैं हम लोग, प्रीमियम फॉर मिड टर्म इंक्लूजन्स। अब होता क्या है, हस्बैंड वाइफ थे, उनकी शादी होगी, या भाई साहब अकेले थे, उनकी शादी होगी, तो उनकी शादी में जब वाइफ को वो 45 डेज के बाद ऐड ऑन कर सकता है। जब वाइफ को ऐड ऑन करने जाता है तो ये एक आइडिया प्रीमियम का दिया है, ठीक है, कि हम कितना प्रीमियम उसे चार्ज करेंगे। प्रीमियम फॉर मिड टर्म इंक्लूजन्स, हस्बैंड वाइफ की पॉलिसी थी, उनके पास 6 महीने के बाद बच्चा हो जाता है, तो बच्चे को हम लोग ऐड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रीमियम चार्ज करते हैं कि भैया 1 मंथ पेंडिंग था तो 82% लेंगे, ये 74%, 3 मंथ थे 60%, 6 मंथ थे 40%, 9 महीने 20%, यानी कि 9 महीने निकल गए। और लेस देन 9 मंथ का अगर पॉलिसी हमारे पास पेंडिंग है, तो 9 मंथ से ज़्यादा है, तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे पहले साल में अब, ठीक है। तो इस तरीके से साहब ये प्रीमियम कैलकुलेशन है, जो हम बंदे को बोलते हैं कि भैया कंपनी से आएगी तो ही बताएंगे, हम अपनी तरफ से नहीं बताते इसमें। अब मिड टर्म इंक्लूजन का आपके सामने एक एग्जाम्पल है। कंपनी कहती है कि एग्जाम्पल 1, इफ द एज ऑफ स्पाउस इज लेस देन एज ऑफ सेल्फ, कि मेरी उम्र से वाइफ की एज कम है, पॉलिसी फ्रॉम डेट 1/10/2019 को पॉलिसी ली, पॉलिसी टू डेट 30/9/2020 तक कंप्लीट होनी है, एंड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट 2/11/2019। पीरियड मंथ ऑफ मिड टर्म इंक्लूजन सेकेंड मंथ, प्रीमियम ऑफ 1 एडल्ट फॉर 5 लाख, सम एश्योर्ड ऑफ एज ऑफ इंडिविजुअल 35, 6,515 रुपये का प्रीमियम था। प्रीमियम 2 एडल्ट के लिए बना था फॉर 5 लाख, सम एश्योर्ड ऑफ इंडिविजुअल 32 साल, 10,420। अब 160% रिफंड ऑफ 5 लाख 6,500, तो रुपीज़ कितना बना 3,909 रुपये। सेकेंड 60% एट 5 लाख 10,420, 6,500, तो रिमेनिंग प्रीमियम दूसरे में से पहला माइनस कर दो, दिस इज एक्सक्लूडिंग टैक्स 2,343 रुपये कंपनी ने ले लिए। अब ये कंपनी का फॉर्मेट है, फॉर्मूला है। उन्होंने क्या करा, कंपनी कहती है कि भाई साहब 2 महीने आपने पॉलिसी जारी रखी मेरे साथ, और तीसरे महीने में आप तीसरे बंदे को ऐड करने के लिए आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जो पॉलिसी बचती है 10 महीने की, मैं उसकी एक रिफंड कॉस्ट निकाल लेती हूँ। मैं उसकी देखो 60% रिफंड ऑफ एट 5 लाख रुपीज़ बना 3,909 रुपये, और 60% एडिशनल एट 5 लाख 10,420 का बना 6,252 रुपये। अब 6,252 में से 3,909 रुपये माइनस करके रिमेनिंग प्रीमियम रिजल्ट ऑफ 2 - 1, दिस इज एक्सक्लूडिंग टैक्स, इसमें टैक्स अभी जुड़ेगा, तो ये एक बंदे का प्रीमियम आ गया मिड टर्म में। तो इसमें हमें इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी का काम है, वो देख लेगी। हाँ, सबसे खूबसूरत चीज़ अब को पेमेंट। अगर किसी को हम पॉलिसी 61 एंड अबव की एज में दे रहे हैं तो कंपनी 10% को पेमेंट रहेगी, यानी कि 10% कस्टमर को देना है, 90% कंपनी पे करेगी। टेली कंसल्टेशन, कोई भी कंपनी से कोई भी बंदा स्टार का या कोई भी डॉक्टर से बात कर सकता है, हर तरीके की बात पूछ सकता है, जिसका 76 905 905 नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज स्टार वेलनेस प्रोग्राम। ये भाई साहब कई जगह पे आते हैं स्टार वेलनेस प्रोग्राम। ये हमारी पॉलिसी यंग स्टार में भी आता है, और ये हमारी पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव में भी आता है। तो स्टार वेलनेस प्रोग्राम में जब हम जाते हैं
मैनेज्ड बाय ऑनलाइन स्टार वेलनेस प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास 200 से 350 तक पॉइंट है तो आपको 2% मिलता है, 351 से 600 तक है 5% मिलता है, 600 से 700 तक है 7% मिलता है, और आपने 751 टू 1000 पॉइंट्स अर्न करे हैं देन 10% का डिस्काउंट मिलता है। फैमिली साइज वेटेज सेल्फ स्पाउस को 1/1 की मिलेगी, सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चाइल्ड 11100, सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन अगर उनकी एज 18 साल से ऊपर है तो 2211, ये वेटेज डिवाइड करी गई है कि सबको किसको कितनी वेटेज देनी है, राइट। 18 साल से ऊपर के बच्चे को इसमें ऐड ऑन करते हैं। सेकंड, ओके, इलिस्ट्रेशन फॉर स्टार वेलनेस। अब ये कैसे कैसे है, ये ऑनलाइन मतलब आप अपना ऑनलाइन हेल्थ रिस्क असेसमेंट करते हैं, प्रिवेंटिंग रिस्क असेसमेंट करते हैं, एफिनिटी टू वेलनेस, ये एक दिन का पूरा चैप्टर है, तो मैं एक दिन आपको इसको जरूर ट्रेनिंग कंप्लीट सेशन की दूंगा। पॉलिसी एक्सक्लूजन वही है कि फर्स्ट 30 डेज हम कोई बीमारी कवर नहीं करेंगे, फर्स्ट 24 मंथ हम लोग बहुत सारी बीमारियां कवर नहीं करते हैं, एंड 36 कंस्टिट्यूटिव मंथ पीडी, इसमें 36 महीने बाद पीडी कवर करते हैं। और ये स्पेसिफिक डिजीज आ गई हैं जो वेटिंग पीरियड में रहती हैं, भैया कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ईएनटी, आइज, थायराइड, ठीक है, ये सारी की सारी लिस्ट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नॉर्मल आपके पास पहले से ही है ही है, तो कई बार बताया मैंने, वहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पे डिटेल्स है, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ये अब सम परमानेंट एक्सक्लूजन्स जो कभी कवर ही नहीं करते, तो ये उनकी एक लिस्ट है। ऑल थ्रो पॉलिसी टर्म्स, टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D, जो भी प्रीमियम देंगे वो आपको उसका बेनिफिट्स मिलेगा टैक्स में। एंड नेक्स्ट वन इज क्लेम प्रोसीजर्स फॉर रीइंबर्समेंट डॉक्यूमेंट, वही डिस्चार्ज समरी, कैश पेमेंट रिसिप्ट हॉस्पिटल की, कमिस्ट की, मेडिकल स्टोर की, कैश पेमेंट रिसिप्ट, टेस्ट लैब जितने आपके हुए हैं, डॉक्टर सर्जन एंथीजिया, सर्टिफिकेट फ्रॉम अटेंडिंग डॉक्टर रिगार्डिंग द डायग्नोज, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर आपके पास, इन्फॉर्म द आईडी नंबर फॉर इजी रेफरेंस ऑन एडमिशन इन द हॉस्पिटल प्रोसीजर, द आईडी कार्ड इशूड कंपनी एट नेटवर्क हॉस्पिटल में आपने वो देना है आपका जो पॉलिसी का कार्ड है। तो ये कंप्लीट आपका क्लेम प्रोसीजर के दौरान का डॉक्यूमेंटेशन है। और CHI ब्रीफ नॉट पार्ट ऑफ सम एश्योर्ड बोनस इम्पैक्ट एंड सिंगल पेजर भी है इसका, CHI प्रीमियम चार्ट, प्रपोजल फॉर्म, AML गाइडलाइन। तो ये हमारी बहुत शानदार पॉलिसी है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत ही शानदार पॉलिसी है और जैसा प्रोडक्ट है उसी के अकॉर्डिंग इसका प्रीमियम भी है, बेनिफिट्स फीचर बहुत हैं। दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसी है। हमारे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ दिक्कत कहाँ आती है कि जब हम कस्टमर में जाते हैं तो हम प्रीमियम से डर जाते हैं कि सामने वाले का हमने प्रीमियम बता दिया तो प्रीमियम सुनते ही वो पॉलिसी लेने से भाग जाएगा। बट अगर मैं फ़ीचर्स की बात करूँ तो एज एन फीचर जितनी बढ़िया पॉलिसी है ये, शायद इसके बराबर की पॉलिसी कोई भी नहीं है। अब इसके की फीचर की बात करूँ तो कोई भी न्यू कपल अगर आपको पॉलिसी के लिए बोलता है और अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट रेज करता है कि भाई मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है डिलीवरी, मैटरनिटी, ठीक है, तो आप उस मैटरनिटी के नाम पे उसको पॉलिसी दे सकते हो। और ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है जब वो इस पॉलिसी को लेने आता है। तो आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं। मेरी तरफ से प्रोडक्ट की पूरी डिटेल कंप्लीट है।